नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन लोग शुरू करते हैं अपनी हिंदी की कक्षा को आगे, यानी अपने क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ रहे हैं। हिंदी के आरंभिक वर्ण विचार से हमने शुरू किया था। प्रारंभिक परिचय से लेकर के हमने पूरे के पूरे वर्ण विचार को पढ़ा। उसके बाद हम शब्द विचार में चल रहे हैं और शब्द विचार में हमने शब्द के अलग अलग आधार पर इसके भेद पढ़े। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप परिवर्तन या विकार के आधार पर। तो वो रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने होते हैं? दो, विकारी और अविकारी। मित्रों, विकारी शब्द के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब साथियों, आज का अपना बिंदु है अविकारी शब्द। आज का अपना बिंदु क्या है? अविकारी शब्द। मित्रों, यानी कि ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अविकारी शब्द होता क्या है। हालांकि मैंने आरंभ में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी थी और अब अपन इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो मेरे ये अध्यापन है, मैं जो आप लोगों को अध्यापन करवा रहा हूं, इसका लेवल क्या है ये आप पता नहीं कर पाओगे। क्योंकि साथियों, ये आप चाहे छोटी से छोटे एग्जाम में जाना, चाहे आप किसी कक्षा में भी जाना, वहां से लेकर के उच्चतम स्तर तक जहां तक हिंदी होती है, बस नाम आना चाहिए कि हिंदी विकारी शब्द किसी भी सिलेबस में हो, चाहे आप लोगों का फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे नेट में भी, ये चीजें आप लोगों के काम आने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, बस इससे न तो कोई संक्षिप्त, न तो कोई चीज संक्षेप होती है और न बहुत ज्यादा विस्तृत होती है। मतलब उसका जो मूल सार होता है वो हमें ग्रहण करना है। तो साथियों, शुरू करते हैं अपने मुद्दे, अपना मतलब एक तरीके से अपना बिंदु। और बिंदु है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द के बारे में आप क्या जानते हो ये आपको पहले से ही मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी साथियों हमने बात की थी शब्द के प्रकार की। और शब्द कौन सा था? हमने बात की थी कि परिवर्तन, यानी रूप परिवर्तन। किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। एक तो हमने बात की थी किसके आधार पर भाई? रूप परिवर्तन। और एक हमने बात की थी, यानी इसी के पास हमने एक नाम लिखा था, वो था विकार। कौन सा लिखा था? विकार। यानी परिवर्तन या विकार के आधार पर हमने शब्द कितने किए थे? दो। कितने शब्द थे हमने? दो। एक तो हमारा था विकारी। कौन सा था? विकारी। और दूसरा हमारा कौन सा था? अविकारी। दूसरा अपना कौन सा था? अविकारी। तो आज अपन इसी अविकारी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये अविकारी क्या है इसको आपको पहले समझना होगा। इस अविकारी को अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, जब भी अविकारी शब्द आए, अगर आप लोगों को इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे, उससे पहले आपको इसके शाब्दिक अर्थ में जाना होगा, ठीक है। नाम से ही यहाँ आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि ये शब्द, इस शब्द की रचना तो कुछ इस प्रकार ही हुई है ये लो। वैसे अगर इसको और करें तो विकार प्लस ई, यहाँ प्रत्यय भी है। तो देखो अ और विकारी। अ का अर्थ साथियों यहाँ किससे है? नहीं से है। अ का अर्थ नहीं से है। और विकार का अर्थ हो गया परिवर्तन या बदलाव, कह सकते हैं आप लोग, परिवर्तन या बदलाव। तो यहाँ अपने पास दो शब्द मिले, नहीं, परिवर्तन। यानी ऐसे शब्द जिनमें क्या नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं आए। साथियों, ये परिवर्तन क्या है इस चीज को भी आपको नोट करना होगा। यानी ये जो परिवर्तन है, ये जो बदलाव है, ये क्या है? तो परिवर्तन की आप लोगों ने, हमने परिवर्तन की इकाई पढ़ रखी है, हमने परिवर्तन की इकाई पढ़ रखी है। और परिवर्तन की इकाई कौन कौन सी है? 4 इकाई है परिवर्तन की। कौन सी? 4 इकाई है मैंने आप लोगों को बताया। एक तो हो जाएगा कौन सा? यानी कारक, काल, लिंग और वचन। ये लो, परिवर्तन की ये कितनी इकाई है? 4 इकाई है। किसी भी शब्द का अगर कोई रूप परिवर्तन कर देता है तो ये 4 इकाई करती है, या तो कारक, या काल, या लिंग, या वचन। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब साथियों, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि परिवर्तन की इकाई कितनी है? 4 है, कारक, काल, लिंग और वचन। और जब हम ये भी बात कर रहे हैं कि अ माने नहीं, विकारी, विकारी माने परिवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं, तो सीधी सीधी बात आ गई कि वे शब्द वे शब्द जिनका
मतलब जिनसे, वे शब्द जिनका रूप, कारक, काल, लिंग व वचन के आधार पर नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। बहुत सरल है। अगर आप इस चीज को परिभाषा में लिखना चाहो साथियों, किसमें? परिभाषा में। अब आपको परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी, है ना। यह तो अपनी विशेषता है कि हम किसी चीज को रटेंगे नहीं, केवल समझेंगे। तो अब आप देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे, इन्हीं शब्दों के द्वारा बना लेंगे। इतनी चीज हम जानते हैं और इनसे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? एक तो ये ध्यान देना कि हम ये बात कर रहे हैं परिवर्तन की इकाई की हमने बात कर दी है, तो अब अविकारी शब्द की हम परिभाषा कर रहे हैं। तो अविकारी शब्द क्या होंगे कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। देख लो, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल। अब ये कोई जरूरी नहीं इनको आप क्रमबद्ध लिखो, है ना। इनमें आपका क्रम कोई भी हो सकता है, लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है। इन चार के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो या नहीं होता हो, बस उसे ही क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। रटना कुछ भी नहीं, चार शब्द याद करो। चार महत्वपूर्ण, हालांकि और भी कई तरीके से होते हैं, लेकिन चार ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंग, वचन, कारक, काल। अभी हमने बात की कारक, काल, लिंग, वचन, ठीक है, कोई भी कर्म हो सकता है। तो हमने बात की कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। पहली बात तो ये, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। दूसरी बात मेरी ये भी आप लोग सुने, अगर अपन बात करें अविकारी शब्दों की, तो ये जो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अव्यय भी कहते हैं। ये लो, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब ये अव्यय क्यों कहते हैं ये भी ध्यान देना। अव्यय क्यों कहते हैं ये भी नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप इस पर भी है ना ध्यान दो, अ और क्या हो गया? वे, ठीक है, अ और वे। तो साथियों अ का अर्थ तो वही होगा, अ उपसर्ग आया आरंभ में, तो है ना नहीं, है ना। तो अ का अर्थ क्या हो गया? नहीं। और वे का अर्थ होता है, वे शब्द का अर्थ क्या होता है? खर्च। वे शब्द का अर्थ क्या होता है? खर्च। कहने का मतलब यानी उसका बिल्कुल भी खर्च नहीं होता हो, मतलब बिल्कुल भी खर्च नहीं होता हो। यहाँ खर्च है मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी आएगी, मतलब उसमें परिवर्तन से संबंधित है। वे मतलब वो जैसा का है वैसा ही रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होगा। जैसे कोई शब्द है तो उसको चाहे है ना आप लिंग के अनुसार उसे नहीं बदल सकते, नहीं उसको है ना वचन के अनुसार, नहीं उसको कारक के अनुसार, और नहीं उसको काल के अनुसार आप क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। तो अव्यय नहीं खर्च, यानी जिसका खर्च नहीं होता वही क्या अव्यय है ना, जो वे करने योग्य नहीं हो या जिसका वे नहीं होता हो, ठीक है, जिसका वे नहीं होता वो अव्यय है। तो ये बात आप अगर इससे समझ गए हो तो ये बात समझ गए। यही बात इधर है और इधर भी है कि इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये लिख सकते हो शब्दों को, बहुवचन लिख सकते हो। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। अब अपन इसी श्रृंखला को और आगे लेते हैं कि जब हमने अविकारी की बात की है तो अविकारी में आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं चलते चलते इसमें, कि जब अपन अविकारी शब्दों की बात कर रहे हैं तो यहाँ इनसे संबंधित हमें एक आध उदाहरण भी लेने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। जैसे मैंने लिख दिया राम तेज चलता है, राम तेज चलता है, ठीक है, राम तेज चलता है। और भी कोई उदाहरण जैसे आप लोग लेके देख सकते हो, यानी यहां पर आपने कहा कि राम तेज चलता है। अब आपने राम तेज न चल मतलब राम, ये तो अपना क्या था? एक तरीके से ये अपना कर्ता था, और कर्ता कौन सा है? पुल्लिंग है, ठीक है।
अब अगर अपन पुल्लिंग की बात न करके यानी मतलब इसकी लिंग चेंज कर दे, यानी कर्ता की क्या कर दे, लिंग चेंज कर दे तो राम है ना, एक तरीके से राम कर्ता कारक भी है और एक तरीके से अब अपन राम को क्या करेंगे, लिंग भी चेंज करेंगे। राम की कैसे करेंगे, मतलब कोई है ना स्त्रीलिंग लिख देंगे कोई शब्द यहाँ, तो हमने लिख दिया सीता। क्या लिख दिया, सीता। साथियों अब अगर आप है ना चलना, अगर चलता क्रिया लिखोगे तो बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन सीता देखो राम तेज चलता है, तो यहाँ पर भी अपन इस शब्द को यही लाएंगे, तेज चलता है। अब देखो अब यहाँ पर इतना सा हम बदलाव क्रिया में तो करेंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा है सीता तेज चलता है, नहीं हो सकता, तो क्या होगा, चलती है। ठीक है, यहाँ हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसी प्रकार मैं तीसरा कोई ले लूं, यानी यहाँ क्या था, यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये है ना, यहाँ पर भी एक वचन, यहाँ पर भी एक वचन है ना, यहाँ हमने लिंग के अनुसार बदल दिया। अब हम यहाँ पर किसके अनुसार बदल ले, यानी यहाँ हम इसको है ना वचन के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ एक वचन, यहाँ एक वचन, अब बहुवचन कर देते हैं, यानी वे दौड़ते हैं या वे सब दौड़ते हैं, कोई बात नहीं है, अगर वे लिखो तो भी बहुवचन में आएगा, सब में भी बहुवचन है, तो वे सब दौड़ते हैं या तेज, देखो ये लिखना है, तेज चलते हैं। अब एक चीज ध्यान देनी है, बात मेन क्या थी, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि एक शब्द इसमें ऐसा है जो किसी भी सूरत में नहीं बदल रहा, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। क्यों कि अब देखो पहले तो हमें यह ध्यान देना, आगे अगर अपन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा है ना, जब हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे तो वहां हम ऐसा है ना जानेंगे कि हम वहां जानेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उसी के आधार पर ना, यानी कि क्रिया यहाँ पर क्या है, ये लो चलना क्रिया हो गई, और राम यहाँ पर क्या करता है, तो अब ये तेज क्या है, यहाँ ये तेज क्या है कि राम तेज चलता है, तो तेज यहाँ साथियों अपना क्रिया विशेषण है, मतलब ये उस चलना क्रिया की रीति बताएगी कि राम तेज चलता है या धीरे चलता है, तो मतलब वो ढंग रीति है ना, तो इसीलिए इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण आगे कहेंगे, अपन बात करेंगे इसकी। लेकिन मूल बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राम के साथ भी तेज है, राम के साथ भी क्या है, तेज है ना, राम तेज चलता है। सीता के साथ भी क्या है, तेज, लिंग चेंज हो गए फिर भी सीता तेज चलती है। वे सब मतलब बहुत ज्यादा हो गए, या हम सब है ना, या वे, ठीक है, तो देखो वे सब तेज चलते हैं, तो भी ये तेज क्या है, समान है, मतलब हर सूरत में चाहे आप इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करो, ये तेज तो तेज ही रहेगा, है ना, तेज तो तेज रहेगा। यहाँ राम लिखा है, अगर आप यहाँ कोई अन्य सुरेश लिख दो तो भी वही बात है, अगर आप गीता, बबीता, सीता, अनीता कोई लिख दो, पशु पक्षी में अगर पशु लिख दो कि ऊंट लिख दो तो भी बात है, तो वो भी तेज है। तो कहने का मतलब तेज जो शब्द है वो अपना क्या है, अव्यय है, तेज जो शब्द है अपना क्या है, अविकारी शब्द है, जो इसमें किसी भी सूरत में इसमें कोई बदलाव है नहीं होगा। इसी प्रकार अपन धीरे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, धीरे, कम लिख सकते हैं, ज्यादा लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, मैंने लिखा रमेश कम पढ़ता है, रमेश कम पढ़ता है, ठीक है। अब इसी को आप बदलते जाओ, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, किसी प्रकार से बदलो आप लोग, है ना। जैसे सुमन कम पढ़ती है, एक चीज आप देख रहे हो, इधर पढ़ता है, पढ़ती है, बदलाव आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं साथियों, अपना क्रिया शब्द है वो क्या है, विकारी है। क्रिया शब्द क्या है, विकारी, क्योंकि वो कर्ता के है ना लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल रहा है, ठीक है। जैसे ये अभी हमने बात की, चलता, चलती है, चलते हैं, ये बदल रही ना क्रिया, ये क्रिया क्यों बदल रही है, क्योंकि क्रिया खुद क्या है, विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द। हमने बात की 4 विकारी शब्दों की, किसकी बात की है, 4 विकारी शब्द की, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की। लेकिन अब हम इससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्रमबद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो क्रिया तो बदल रही है, लेकिन यहाँ एक ऐसा शब्द है वो नहीं बदल रहा, और वे कौन सा है, वे कम पढ़ते हैं। अब देखो आप लोग, यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो बदल नहीं रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कम, इधर भी कम, इधर भी कम और इधर भी कम। तो कहने का मतलब मित्रों, ये जो कम शब्द है ये अपना अविकारी शब्द है,
मतलब अव्यय शब्द है और इनमें किसी भी प्रकार का किसी भी सूरत में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो अब अगर अपन कम की बात करें, कम अधिक थोड़ा, तो परिमाणवाचक में चले जाएंगे तो बात करेंगे। जैसे और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे मान लो ये मैं लिखता हूं और शब्द है ना, और लिख देता हूं, और, अथवा, किंतु, परंतु, ठीक है ना। जो बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे अपने 3 प्रकार के अपन क्रिया विशेषणों को पढ़ने वाले, 4 प्रकार के अपने क्रिया विशेषण को पढ़ने वाले हैं। अविकारी शब्द की ये खुद भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, अभी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो शब्द है किसी भी सूरत में अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं, तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों, अविकारी शब्द। मतलब कोई विकार इनमें होता नहीं है। 3 शब्दों में विकार होता है, 4 शब्द जो विकारी हमने पढ़ रखे हैं। एक तो ये हमने पढ़ा संज्ञा, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, विषय। संज्ञा के बाद हमने पढ़ा सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद हमने जो पढ़ा वो क्या था, विशेषण, और विशेषण के बाद हमने पढ़ ली थी क्रिया को। और जब क्रिया हमने पढ़ ली है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चारों शब्द बदल सकते हैं, है ना, लिंग वचन कारक के अनुसार, काल के अनुसार। लेकिन अब जो मैं आगे लिखाने वाला हूँ चारों कौन कौन से आप अच्छी तरह से जानते हो, तो एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आप इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो साथियों, अब अपन बात करेंगे अपने इन्हीं विकारी शब्दों के कुछ प्रकारों के ऊपर भी। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से भी आते हैं, है ना। यहाँ मैंने आप लोगों को बड़े ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है मित्रों। लगातार जुड़े रहिए, और आप जब भी इसे देखते हो कमेंट करना जरूर नहीं भूले। जैसी भी होती है, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक करें और हमें रिपोर्ट करें, बताएं कि है ना इस प्रकार की खामी आप लोगों के शिक्षण में है ना, ताकि हमें भी पता चले। और हम ये चाहते हैं कि आलोचक है वो हमें चलना सिखाएंगे, ठीक है। और वो आलोचना भी नहीं होती, क्योंकि आप तो है ना ज्ञान लेने के लिए, या मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप सीखने के लिए मतलब इस मंच पर आए हो, तो आपको कुछ यहाँ हम बेहतर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। अगर आप कुछ है ना ऐसे भी बात कह सकते हो जो हमें पसंद नहीं है, कहने का मतलब अगर आप में को आपको कोई त्रुटि खामी लगती है तो उसको आप स्पष्ट बताया करो, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आपको ये बात कहने का पूर्ण हक है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अविकारी शब्द की साथियों। तो मैं आपको ये बताता हूं, अविकारी, या मैं इसे क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल, है ना, अव्यय। ठीक है, के भेद मतलब हो गया प्रकार, या ये कह सकते हैं ये कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं, 4। अविकारी या अव्यय कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको उधर तो 4 बता रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आपको याद हो गया, इतनी बार बता चुका हूं, है ना। आखिरकार मुझे लगता है आप जब भी सोचते हो हिंदी के बारे में तो ये शब्द आ ही जाते हैं ना। अब अपन बात करते हैं, यानी अपने इधर 4 कौन कौन से हैं, तो साथियों एक तो अपना है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर अपना हो जाएगा कौन सा, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, आराम से कह सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों समुच्चय बोधक की, किसकी, समुच्चय बोधक की। और समुच्चय बोधक की जब अपन बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्यय, है ना। चारों ये समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब अगर अपन इससे भी कहानी और आगे ले जाएं, मतलब इसका चौथा भाग, तो वो आप सब लोग जानते होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, और ये आपका ये भी अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो अविकारी शब्द अव्यय के भेद कितने होते हैं, 4। याद रखना, परीक्षा प्रश्न आता है निम्न में से अविकारी कौन सा नहीं। बार बार बड़े से बड़े उच्च कोटि के जो एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि है ना स्कूल लेक्चर, है ना स्कूल लेक्चर कहने का मतलब वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता तक में ये प्रश्न आए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा क्या है, विकारी है या कौन सा विकारी
नहीं है। ठीक है, उदाहरण देके भी पूछ लेते हैं कि कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है, या निम्न में से है ना विकारी शब्द कौन सा है या अविकारी शब्द कौन सा है, या मिलान करो, इसे आ जाता है। तो आपको यहाँ ये चीज मैं आप लोगों को बता करके समय नष्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपको एक बार आप लग रहा होगा कि हमारा समय खर्च हो रहा है, लेकिन ध्यान देना साथियों, जो व्यक्ति है ना अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कामयाब मतलब जो चीज हमें अच्छी लगती है उनमें जो हम समय लगा रहे हैं ना, पढ़ाई में 2 चीज लगाई है ना, वी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरा खुद का अनुभव है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये एक न दिन एक न मतलब कभी न कभी ये आपके इतनी जबरदस्त तरीके से काम आएगा, आप यकीन नहीं करोगे। आज की जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपके याद आएगी है ना, इस माध्यम से कि आप पढ़ाई पर लगा रहे एक एक मिनट को है ना, आप एक एक जो मिनट लगा रहे हो ना, ये आपके लिए मतलब एक दिन जब आपके सामने एक अच्छा सा परिणाम आएगा तो उस दिन ये जो मिनटें है ना, ये जो सफर है, आज आपको लग रहा है कि कठिनाई से निकल रहा है। ठीक है, आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं ना, फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पता नहीं मतलब परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। मैं कहता हूँ निश्चित तौर पर रिजल्ट है ना देरी हो सकती है थोड़ी, लेकिन आएगा जबरन है ना, जबरदस्त आएगा, उस दिन आपको एहसास होगा। तो 2 चीज कौन सी थी, एक तो पढ़ाई में लगाया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और दूसरा पढ़ाई पर लगाया हुआ पैसा। अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो तो मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं आने वाले समय में वो 1 रुपया 1 लाख रुपया बनकर आपके सामने आएगा और आपको पता भी चलेगा। तो मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य है, पढ़ाई पर ना, पढ़ाई में आप जितना भी समय दोगे और जितना भी पैसा, वैसा नहीं है बुरी तरह पैसा खर्च नहीं, जितना जरूरत के हिसाब से, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बात मैंने आपको बताई है। तो अविकारी अव्यय के भेद हमने बात की, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब अपन बात करेंगे साथियों अपने 1 नंबर के भेद की, और 1 नंबर का भेद अपना कौन सा है, क्रिया विशेषण। अब अपना जो बिंदु शुरू हो गया है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की जब भी बात की जाएगी तो यहां पर भी हमें कुछ सीखना होगा, क्योंकि हम उसी प्रकार नहीं रटने वाले हैं जो परंपरागत रूप से रटते आ रहे हैं, आज तक कोई चीज याद नहीं हुई। आप हमें उसी प्रकार याद रखना है। मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था, आप इन शब्दों को जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी। उधर हमने बात की थी संज्ञा, सर्वनाम, और उसके बाद हमने बात की क्रिया। पहले विशेषण लिख लेते हैं, बात तो एक ही है, वैसे इनका कोई क्रम नहीं है। ठीक है, ये लो क्रिया। इन चारों शब्दों से हमने ये सीखा कि देखो, यहां मैंने वहां पीछे भी बता दिया, एक बार मैं पुनः दोहराऊं इन चीजों को क्योंकि याद होना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैंने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, संज्ञा की विशेषण कहते हैं, और सर्वनाम की भी विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, ये वाली बात मैं पहले बता चुका हूं। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है ना, विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है, तो वो कौन सा है, पर विशेषण है। कौन सा है भाई, पर विशेषण है। कौन सा है, पर विशेषण है। ये पर विशेषण मैंने आपको नहीं बताया, तो इसको मैं आज अभी बता देता हूं क्योंकि लंबा चौड़ा बिंदु है नहीं, तो अभी कर देते हैं इसको पूरा। और क्रिया, अब बात आती है क्रिया की। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, ध्यान देना भाई, 4 पढ़े थे हमने, तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उन शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। बस यहीं से अपना बिंदु है, इसको हमें उठाना है और यहां से उठा करके पटक कहां देना है, यहां पर। कहने का मतलब है ना, आराम से रख देना है। अब हम इसको आगे ले जाते हैं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको ये बीच में बता देता हूं मित्रों, पहले ये बताना जरूरी है, पर विशेषण। थोड़ा सा इसको भी देख लें, पर विशेषण। साथियों, पर विशेषण शब्द से ही पता चल रहा है ना, कि ये जो विशेषता बताएगा, इसकी विशेषता, विशेषण की विशेषता, किसकी विशेषता, पर विशेषण किसकी विशेषता बताता है। एक बात तो ये विशेषण की विशेषता, किसकी, विशेषण की विशेषता कौन बताता है, पर विशेषण। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताता है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक शब्द लिखता हूं,
पहले विशेषण का कोई एक शब्द लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया सुमन सुंदर है, सुमन सुंदर है, ठीक है, या सुमन सुंदर लड़की है, जो भी है, तो मैंने लिख दिया सुमन सुंदर है, ठीक है, सीता सुंदर है, राम सुंदर है, ठीक है, जो भी है, राम होशियार, जो भी है, ठीक है। अब देखो सुमन करता सुंदर, यहां पर क्या है हमें पता है विशेषण है, सुंदर यहां पर क्या है इसका विशेषण हो गया, सुमन सुंदर है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा कि सुमन इस वाक्य की कर्ता हो गई और कर्ता की विशेषता, सुमन एक तरीके से संज्ञा हो गई और संज्ञा की विशेषता बताता है वो कौन होता है, संज्ञा या सर्वनाम की दोनों की विशेषता बताने वाला क्या होता है, विशेषण। तो ये है विशेषण, ये क्या है विशेषण, ठीक है। अब मित्रों ये तो विशेषण हो गया और ये अपनी क्या हो गई संज्ञा, ये अपनी क्या हो गई संज्ञा। अगर यहाँ अपन इसको सर्वनाम में बदलते कि वह सुंदर है, तो वह क्या हो जाता, देखो वो भी मैं लिख देता हूं, वह सुंदर है, ठीक है। तो अब ये तो क्या हो गया, ये तो अपना सुंदर तो विशेषण ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अब इधर क्या है, ये वह सर्वनाम है, ये क्या है भाई सर्वनाम है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया सर्वनाम। अब साथियों ध्यान ये देना है, कोई भी चीज बारीक समझ लो फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी। संज्ञा, सुमन संज्ञा और विशेषण, ठीक है, बात ठीक है अभी तक तो ठीक है। विशेषण है ना, मैंने अभी ये बताया कि संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण, ठीक है। संज्ञा सुमन कैसी है, सुंदर है, तो संज्ञा की विशेषता विशेषण बताएगा, ठीक है, ये बात ठीक। इधर सर्वनाम वह सुंदर है, वह कैसा है सुंदर है, तो वह की विशेषता कौन बता रहा है सुंदर, तो विशेषण। सर्वनाम की विशेषता कौन बताएगा, विशेषण, ये आप जान गए। अब देखो अगली बात ये है कि अगर सुमन सुंदर है, यहां पर भी ये जो सुंदर विशेषण है इसकी भी कोई और विशेषता बता सकता है, कैसे, मैंने यही वाक्य इधर लिखा, सुमन बहुत सुंदर है, सुमन बहुत सुंदर है, सुंदर तो है ही सुमन लेकिन उसमें भी बहुत सुंदर है। तो मित्रों यहां पर ये जो सुंदर शब्द है ये अपना क्या है विशेषण है, ये सुंदर शब्द अपना क्या है विशेषण, और विशेषण सुंदर कितना है ये भी यहाँ बताया गया है ना, बहुत, कितना बहुत, ठीक है, कम भी हो सकता है बहुत, जो भी है जिसके हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बहुत शब्द है मित्रों, ये तो विशेषण हो गया, क्या हो गया विशेषण, और ये विशेषण की क्या बता रहा है बहुत विशेषता, क्या बता रहा है विशेषता, ठीक है, बहुत क्या बता रहा है विशेषण की विशेषता। तो अभी मैंने बताया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर विशेषण, क्या कहते हैं पर विशेषण। आप लोगों के बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, सुंदर होना भी जरूरी है, बहुत है ना। अब अगर ये ध्यान रख लेना कि ना मतलब ये विशेषता संज्ञा सर्वनाम की ही बताएगा, न कि क्रिया की। क्रिया की अगर आपने विशेषता बता दी तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता जैसे अभी हमने बात की सीता तेज दौड़ती है, तो दौड़ती क्रिया की विशेषता तेज है, ठीक है, तो तेज क्या होगा क्रिया विशेषण, तो ये होता है पर विशेषण। विशेषण की विशेषता कौन बताता है, पर विशेषण। तीनों उदाहरणों से आप लोग समझ गए होंगे, तो आपका एक बीच में संक्षिप्त बिंदु है वो पूरा हो गया है, ठीक है। अब अपन वापिस आते हैं अपने इस मेन जो अपना बिंदु है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो साथियों चौथे की बात, तीन की बात हमने कर ली, चौथा है क्रिया की विशेषता क्या बताते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि क्रिया है ना, क्रिया भाई ये तो आप जानते होंगे, क्रिया कौन सा शब्द है, ये चारों के चारों शब्द क्या है विकारी, ये चारों के चारों क्या है विकारी, ठीक है। और अब ये जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताएगा, तो हमने इन क्रिया विशेषण को किसमें शामिल कर लिया, अविकारी, किसमें शामिल कर लिया अविकारी। तो अब आप लोग इस क्रिया विशेषण की परिभाषा बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, बहुत सरल है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि एक तो यहाँ क्रिया नाम लिखा हुआ है, एक आगे विशेषण है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस परिभाषा को आप बिल्कुल इस प्रकार लिख सकते हो कि वे, हाँ एक ये शब्द बीच में ले सकते हो, कौन सा अविकारी, ये ऊपर वाला, क्योंकि सारे शब्द क्या होंगे अविकारी, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता हो, विशेषता बताता हो,
उसे क्या कह देंगे भाई, क्रिया विशेषण। साथियों ये बात आप जान गए और आपने पहले भी इसे लिख ली है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिया की विशेषता बताता कैसे है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण लिया और आप पुनः ले सकते हैं एक आध उदाहरण, ताकि आपके दिमाग में ये चीज पूरी तरह से घर कर जाए। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने एक शब्द लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसी प्रकार मैंने कोई एक और वाक्य ले लिया, बंस धीरे चलती है। और भी वाक्य ले सकते हो आप लोग, ताकि उसमें आपको समझ में आ जाए। जितने ही वाक्यों पर हम अभ्यास करते हैं उतना ही ज्यादा हम निकलते हुए आते हैं। इसी प्रकार आपको एक ले लो, जैसे आपने ले लिया सुरेश अधिक खाता है, सुरेश अधिक खाता है, सुरेश क्या करता है, अधिक खाता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो राम, कुछ चीजें ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, राम यहाँ पर है, राम यहाँ पर है, ठीक है, राम यहाँ पर है। अब अगर अपन बात करेंगे और भी होती है ना, वह कल आया, 5 नंबर लेते हैं, वह कल आया, वह कल आया, या मैं परसों जाऊंगा, आऊंगा, जो भी है। अब इन 5 वाक्यों से अपन सारी चीज समझ लेंगे और बची हुई चीजें हैं उनको भी करेंगे। देखो ध्यान ये देना है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है। बात अपन ये कर रहे हैं मित्रों, मूल बिंदु को नहीं भूलना है। अविकारी शब्द को पढ़ रहे हैं, अविकारी शब्द में पहला हमने लिया क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो हमें इस शब्द में है ना पद परिचय, एक तरीके से है ना व्याकरण में है ना वाक्य के अंदर हमें एक एक शब्द का जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा कारक है, क्या लिंग है, कर्ता कौन है, क्रिया कौन सी है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। सारी क्रिया तक की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब देखो साथियों, अगर अपन बात करें यहाँ पर सबसे पहले घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हमें ये पता है कि घोड़ा इस वाक्य का क्या है, कर्ता हो गया। तेज, ध्यान दे, अभी हमें नहीं पता तो छोड़ दो, जिस चीज को नहीं पता है छोड़ो, फिर आपको बाद में पता चलेगा। ये दौड़ता है, यहाँ पर क्या है, क्रिया है, ये यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि क्रिया, ये तो क्रिया दौड़ता है, और दौड़ता कैसा है, तेज। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता तो तेज या मध्यम बता सकते थे। तो कहने का मतलब घोड़ा क्या करता है, तेज दौड़ता है। तो ये दौड़ना क्रिया की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ ऐसा लिखा मिलता है ना, यहाँ पर ऐसा, अगर मैं ऐसा लिख देता, देखो एक शब्द और लिख देता, सुंदर घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या लिख देता, सुंदर घोड़ा तेज दौड़ता है। तो मित्रों यहाँ ये सुंदर तो क्या होता हमारा विशेषण, क्यों कि घोड़ा शब्द संज्ञा है, इसके विशेषण है सुंदर, ठीक है। लेकिन अब ये तो हमारा यहाँ कोई प्रसंग नहीं बचा, प्रसंग तो हमारा क्या चला गया है, आगे चला गया है, और वो ये है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब हमें इस बात को ध्यान रखने लाए कि भाई घोड़ा तो अपना तेज दौड़ता है, लेकिन बात यह कि दौड़ना क्रिया वो कैसे संपन्न हो रही है, तेज संपन्न हो रही है। कैसे संपन्न हो रही है, तेज संपन्न हो रही है। तो देखो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि है ना दौड़ना अपनी क्रिया है, तेज इसकी क्या है, विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता कौन बताता है, क्रिया विशेषण। कौन बताता है, क्रिया विशेषण। आगे अपन बात करेंगे, तेज है ना रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आएगा, तो वो भी अपन चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार ये देखो, बस धीरे चलती है, बस क्या करती है, धीरे चलती है। तो देखो यहाँ चलना और बस चलती है, ठीक है। बात ये मतलब कौन चलती है, ये यहाँ पर सवाल नहीं है ना, ये यहाँ पर सवाल है ही नहीं कि कौन चलती है, बात ये कि वो चलती कैसे है, ठीक है। तो धीरे है, तो चलना अपनी क्रिया होगी और धीरे इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। तो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर अपना शब्द कौन सा है, क्रिया विशेषण धीरे। यहाँ पर कौन सा है, तेज। अब देख लो, यहाँ पर चाहे आप बस लिख दो,
चाहे आप ट्रक लिख दो, चाहे आप जीप लिख दो, चाहे आप मोटरसाइकिल लिख दो, चाहे ऊंट लिख दो, चाहे कोई व्यक्ति लिख दो, चाहे सीता लिखो, चाहे गीता, चाहे बबीता, कुछ भी लिखो मित्रों, ये धीरे तो धीरे ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब धीरे में कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपने बस धीरे लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपने धीरे क्यों लिखा, अगर बस को आप स्त्रीलिंग मानते हो तो धीरे ऐसे नहीं कर सकते हम, धीरे धीरे ऐसे नहीं कर सकते, धीरो नहीं कर सकते। कहने का मतलब इस शब्द में कोई बदलाव नहीं आएगा, यही संकेत है कि जब इसमें बदलाव नहीं आ रहा तो ये अविकारी शब्द है। इधर अपन बात करेंगे कि सुरेश अधिक खाता है। सुरेश क्या करता है, अधिक खाता है। अब ये जो खाता है क्रिया है, ध्यान देना, खाना खाने की क्रिया है और इसका ये बताया गया अधिक, मतलब कितना खाता है अधिक, तो इसका मतलब इसका क्या बताया जा रहा है, माप, नाप और तोल, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है, इसका क्या बताया जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया नाप, माप और तोल किस में आएंगे, परिमाण शब्द आता है, परिणाम नहीं परिमाण, तो ये अपना परिमाणवाचक आगे विशेषण आएगा उसमें आएगा। तो ध्यान देना, खाना क्रिया है और कितना अधिक, तो अधिक शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार ये देखो राम यहाँ पर है, राम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मित्रों यहाँ शब्द आया है किसके लिए, स्थान के लिए, किसके लिए आया है, स्थान के लिए, तो स्थान सूचक शब्द है। अगर आप आगे बात करेंगे इसका एक प्रकार और है ना, राम यहाँ पर है, तो कहने का मतलब ये राम कहाँ पर है, यहाँ, मतलब स्थान की ओर है ना, एक तरीके से स्थान बताया गया है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा, एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ कारक भी होगा, वो अपना कौन सा कारक होगा, पर वाला कारक आप सब लोग जानते हो, अधिकरण कारक होगा ना, तो अधिकरण कारक बिल्कुल पूरक है। अधिकरण कारक बोले तो, अधिकरण कारक बोले तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोले तो अधिकरण कारक, ठीक है, में और पर, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा तो वहां पर आपका अधिकरण कारक जरूर आएगा, ठीक है। तो राम यहाँ मतलब यहाँ पर है या छत पर बैठा, जो भी है, तो इस वाक्य में आप समझ गए, यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ शब्द है होना, होना मतलब क्रिया तो यहाँ वास्तव में तो होना है, और होना कहाँ पर है, राम यानी यहाँ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, वह कल आया, आना मतलब आया, और कब आया, कल, तो कल शब्द किसका सूचक है, काल या समय का, काल या समय का सूचक है, तो कालवाचक की बात करेंगे, है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अपन धीरे 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 यानी अपने इन्हीं क्रिया का जो पूरा का पूरा स्वरूप है क्रिया विशेषण का, उसको हम पूरी तरह से एक एक वाक्य को लेकर के, है ना, एक एक मतलब पार्ट को लेकर के हम अविकारी शब्दों को पढ़ने वाले हैं। और ये अविकारी शब्द मैंने आप लोगों को ये बात बताई है, इस प्रकार का ढांचा है वो आप लोग पूरी तरह से याद करना, ठीक है। और ये जो मैंने वाक्य बताए हैं, इसी वाक्यों के आधार पर आप भी क्या कर सकते हो, ये चीजें तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है साथियों। अब अपन क्या करेंगे, अपने जो बचे हुए जो अपना पार्ट है, यानी इसका अपन मूल रूप से पूरी तरह से शुरू करने वाले हैं। इसके भी 4 भेद है, फिर इनके आगे है, फिर अपन समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक को पढ़ने वाले साथियों, वो अगली कक्षा में ही पढ़ेंगे अपन। आज की कक्षा को मैं यहीं संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।